तो आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाया, लेकिन प्रवक्ता और पीएसी से निकाल दिया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगे हैं दोनों पर। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आगे क्या करेंगे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। योगेंद्र यादव अभी भी कह रहे हैं कि पार्टी में कोई सत्ता संघर्ष नहीं है। टसल जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर उनको आपत्ति है। मैं हूं दिबांग और मेरे साथ हैं योगेंद्र यादव, जो अभी भी आम आदमी पार्टी में है। योगेंद्र जी, एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से आपकी पार्टी में फैसले हो रहे हैं, क्या पार्टी वाकई में लोकतांत्रिक पार्टी है या अब इसमें कुछ नई नई चीजें दिखाई दे रही हैं? पहले तो मैं वो कहूँ, आपने कहा अभी भी आम आदमी पार्टी में। देखिए, आपने कल परसों कहा था कि अभी हैं, शायद कल तक नहीं रहेंगे। वो कल आ गई, वो निर्णय भी आ गया जो आप कह रहे थे होगा। और फिर भी मैं हूँ। देखिए, मैंने पहले दिन से कहा था, ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, सुधरेंगे और सुधारेंगे। उसी लीक पे मैं तो चल रहा हूँ। और आपने बड़ा निष्कर्ष निकाला शायद पार्टी में जो कुछ हो रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि देखिए, चाहे घर चलाने का मामला हो, चाहे पार्टी चलाने का मामला हो, ये बहुत धीरज और संयम का मामला है। दीर्घ काल में फैसला होता है। इस सारी चीज़ में किसी एक घटना से निष्कर्ष निकाल लेना शायद ठीक नहीं होगा। ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी में जो एक तरीके से टसल चल रही थी, चूंकि दिल्ली में बहुत बड़ी जीत हुई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है वो बहुत मजबूत हो गए हैं और इसमें आप को इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। नहीं, जीते हैं, बहुत बड़ी जीत है और निश्चित उस जीत का श्रेय अरविंद भाई को मिलना चाहिए। बड़ी जीत है तो ये तो बड़े मन से कुछ बड़े काम करने का अवसर है, सर झुका के, क्योंकि जनता ने कितनी उम्मीद बांधी है इससे। सिर्फ दिल्ली की जनता ने ही नहीं, पूरे देश की जनता ने इस आम आदमी पार्टी से कितनी उम्मीदें बांधी हैं। और मुझे लगता है कि उन उम्मीदों को पूरा करने का समय है। इसको केवल व्यक्तिगत उसमें और टसल से लगता है जैसे कुछ रस्साकशी हो रही हो, कुछ पावर स्ट्रगल चल रहा हो, वो नहीं है। और रस्साकशी तो चल नहीं रही थी क्या? दो अलग चीजें कह सकते हैं आप। इसे मतभेद कहें, हाँ मतभेद हुए। कभी कभी ऐसा भी लगा कि जैसे मनभेद हो गए हों, कुछ कड़वी बातें कही गई। लेकिन इसे पुरानी राजनीति के चश्मे में, सत्ता संघर्ष के चश्मे में न देखिए, क्योंकि इस सारी चीज में कोई कुर्सियों का मामला नहीं था। हमने, प्रशांत भूषण जी और मैंने, 4-5 सिद्धांत के मुद्दे उठाए थे। हमने कहा था कि ये पार्टी में हम पारदर्शिता कैसे बेहतर ला सकते हैं, आंतरिक लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, राज्यों को स्वायत्तता कैसे मिले ताकि राज्यों की इकाइयां अपने निर्णय खुद ले सकें, पार्टी में जो मर्यादा का तंत्र है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए ताकि बाकी पार्टियों जैसे हम न दिखाई दें, और पार्टी में जो वॉलंटियर है, जो कार्यकर्ता है, उसकी आवाज कैसे मजबूत हो। हमने तो ये सवाल उठाए थे और ये असली सवाल है। आज जो ब्लॉग लिखा मयंक गांधी ने, क्या आपको उसको देख के लगता है कि वो सवाल उठा रहे हैं जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वही कि पार्टी जो है वो अब कुछ नेताओं के इशारों पर नाचती है? दिबांग, कल हमने अपनी मीटिंग में फैसला किया था कि हम एक मर्यादा में रहेंगे। इस मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब मयंक भाई ने अपना कारण देते हुए कहा है क्यों वो इस मर्यादा को नहीं पालन करना चाहते। मैं इस मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहता। दुनिया का कोई भी संगठन, कोई भी दफ्तर, कोई भी घर बिना मर्यादा के चल नहीं सकता। मैं उस मर्यादा से बाहर नहीं आना चाहता। पर आपको लग रहा है कि पार्टी में एक ही जो बात चल रही थी कि वॉलंटियर्स की पार्टी है, वॉलंटियर्स की बात सुनी जाती है, क्या वॉलंटियर्स की कुछ यही राय थी जो पार्टी में फैसला हुआ या इसमें और भी कुछ हुआ? पिछले 5-7 दिन से पार्टी के वॉलंटियर खुल के लिख रहे हैं। सोशल मीडिया में, ब्लॉग पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब पे खूब जम के लिख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वॉलंटियर की कुल मिला के राय यही थी कि सब लोग एक साथ रहें। ऐसा नहीं कि वॉलंटियर इसके साथ थे या उसके साथ थे, वो चाहते थे कि सब लोग एक साथ रहें। मैं समझता हूं पिछले 24 घंटे के अंदर बार बार फिर ये बातें आई हैं। जब से निर्णय हुआ है मेरे पास न जाने कितने मैसेज आए हैं। अब आपके पास इंटरव्यू करके वहां जाऊंगा तो मेरे फोन में पता नहीं कितने SMS आए पड़े होंगे। इतने मैसेज आए हैं और सब
सहयोग की बात कर रहे हैं, जुड़ के काम करने की बात कर रहे हैं और एक समर्थन जता रहे हैं उन सिद्धांतों के प्रति, जो उन सवालों के प्रति जो प्रशांत जी और मैंने उठाए हैं। मेरा मानना है कि देर सवेर वॉलंटियर की ये बात जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि ये पार्टी कोई 10 जनपद में पैदा नहीं हुई, कोई नागपुर से बन के नहीं आई है। वॉलंटियर के खून पसीने से बनी है और उनकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। जी, एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो पार्टी है अगर ऐसे चलेगी तो इसमें वो चीजें नहीं होंगी जो दूसरी पार्टियों में होती हैं? क्या ये उसकी शुरुआत है? मैं किसी एक घटना से इतना सब निष्कर्ष नहीं निकालता। तमाम साथियों ने फोन किया, तमाम तरह की आशंकाएं जताई और मैंने सबको कहा है कि आम आदमी पार्टी इस देश में बहुत बड़ी आशा का पुंज है और उस आशा को हमें खोना नहीं है, क्योंकि एक बार ये आम आदमी पार्टी की आशा चली गई ना, तो पता नहीं अगली बार आशा इस देश में कब आएगी। ये बताइए कि ये कहा गया कि भाई आपको नई जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्या आप नई जिम्मेदारी आपकी क्या होंगी, क्या आप करने वाले हैं? देखिए, पार्टी का निर्णय था और ये कल अनाउंस कर दिया गया है और एक बात तय है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पूरा अधिकार है किसी को भी पीएसी में रखे, किसी को भी हटाए। नई जिम्मेदारी आपको क्या कोई नई जिम्मेदारी दी गई अब तक? कम से कम मुझे पता नहीं है। मीडिया में मैंने चीजें देखी, महाराष्ट्र का जिम्मेवारी और कुछ ये खेत कृषि आंदोलन और ये सब, ऐसी कोई चीज का तो जिक्र भी नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में जब पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने भी बोला, उसने ऐसी किसी चीज का जिक्र नहीं किया। पता नहीं कहां से चीजें उड़ रही हैं। आप आगे अब फिर क्या करेंगे? क्या आप ऐसे ही रहेंगे पार्टी में कि आप और भी कोई जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? और अगर जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो क्या आप इसी तरह से पार्टी में चलते रहेंगे? दिमाग में तो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होने का मुझे सौभाग्य है। हरियाणा का इंचार्ज पहले भी था, आज भी हूं। पार्टी का मुख्य प्रवक्ता पहले भी था, आज भी हूं। पहले ही बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां हैं और मैं एक चीज कर रहा हूं जो मेरे मन की चीज है। पिछले महीने भर से हम हरियाणा में जय किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की जो दशा है उसके बारे में हम जा के जिले जिले में घूम के काम कर रहे हैं और मेरी इच्छा यही है कि गांव का सवाल, खेती का सवाल, किसान का सवाल, इन सवालों पे गांव-गांव घूमूं। मैं खुद गांव से हूं और मैं जानता हूं क्या अवस्था इस देश में किसान की आज है। उन किसानों के सवाल को उठा सकूं, ये मेरा प्रयास होगा और आने वाले कुछ दिनों में उसी में ज्यादा समय लगाना चाहता हूं। क्या आप संतुष्ट हैं जो पार्टी ने फैसला लिया, या आपके पास आज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? मैं संतुष्ट हूं कि कम से कम हमारे बहाने कुछ बड़े सवाल उठे। अगर आम आदमी पार्टी का ये जो पौधा है इसमें सुंदर फूल खिल सकें और उसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव खाद बन जाएं, तो इससे बड़ी संतुष्टि की क्या बात हो सकती है। मैं संतुष्ट हूं कि हमारे बहाने कुछ बड़े सवाल उठे। मैं संतुष्ट हूं कि इस पूरे प्रकरण के बहाने हजारों हजार वॉलंटियर अपनी आवाज को उठा सके और मैं संतुष्ट हूं कि इसके बहाने पूरे देश में एक चर्चा चल सकी। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति क्या महत्वपूर्ण है। अगर ये एनालिसिस किया जाए कि ये जो घटना हुई इसके बाद अरविंद केजरीवाल की पकड़ पार्टी पर पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, तो क्या ये गलत है? मैं जानता हूं कि आमतौर पे पत्रकारिता की जगत में हम इन चीजों को एक शक्ति समीकरण, शक्ति संतुलन की निगाह से देखना चाहते हैं। मैं इन सब चीजों को दीर्घ काल में देखता हूं। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि जिस तरह के सवाल आप देख रहे थे और दूसरा व्यक्तियों के संदर्भ में व्यक्ति केंद्रित होकर देखें हम इन चीजों को। मैं तो सिर्फ सवाल ये पूछता हूं कि इस सब के बाद क्या आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनी थी उसके एक कदम नजदीक पहुंची है या नहीं। मुझे लगता है इसकी संभावना बनती है कि हम एक कदम नजदीक जा सकते हैं, बशर्ते कि हम इन सवालों को एड्रेस करना शुरू करें। तो योगेंद्र यादव का कहना है कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, सत्ता संघर्ष नहीं है पार्टी के अंदर, वो पार्टी में है और आगे भी रहेंगे।